हेलो गाइस, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं। तो लूप्स क्या होते हैं? लूप्स होते हैं कि अगर आपको कोई भी आपके पास ऐसी कंडीशन है जो रिपीट हो रही है, जो भी अगर टास्क रिपीट हो रहा है, अगर रिपीट हो रहा है तो आप लूप्स की मदद से बहुत ही आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको 1 से 5 तक अगर नंबर प्रिंट करने हैं तो आप कैसे करेंगे? अगर सिंपल वे से देखा जाए तो सबसे पहले आपको 5 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, उसके बाद एक-एक करके सबको प्रिंट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका लाइन ऑफ कोड भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा कोड का। तो इसी को हैंडल करने के लिए सी लैंग्वेज में लूप्स को लाया गया है। लूप्स क्या करते हैं कि इसे हैंडल कर सकते हैं एक ही लाइन ऑफ कोड में। ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो लूप्स फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप एंड तीसरा होता है फॉर लूप। तो इनका अपना अपना यूज है, लेकिन यूज एक ही तरह से है। ओके, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसी प्रकार की कंडीशन के लिए आता है कि अगर उनके पास आपके पास अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि जो बार बार रिपीट हो रही है, एक ही काम हो रहा है बार बार, उसको हैंडल करने के लिए लूप्स काम आते हैं। ओके, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले व्हाइल लूप की। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है व्हाइल कीवर्ड। व्हाइल कीवर्ड लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर कंडीशन देनी है। क्या देनी है? कंडीशन। तो मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडेंटिफाई होगा। तो सबसे पहले आपको व्हाइल कीवर्ड लिखना है एंड इसके ब्रैकेट्स में आपको कंडीशन डालनी है कि लूप, अब मान लीजिए आपने कंडीशन नहीं डाली तो क्या होगा कि लूप चलता ही रहेगा। तो चलता ही रहेगा, इन्फिनाइट लूप चल जाएगा जिससे वो कभी भी बंद नहीं होगा। तो ये कंडीशन इसीलिए दी जाती है कि लूप को कब रुकना है। ओके, तो कंडीशन डालेंगे कि इतनी कंडीशन जब ये फॉल्स हो जाए तो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन देने के बाद कर्ली ब्रेसिस ऑन एंड कर्ली ब्रेसिस क्लोज, ये एक इनका एक तरह से कह सकते हैं हम कि इसका व्हाइल लूप का एक एरिया हो गया। ओके, एरिया हो गया इनके बीच में, यानी कि व्हाइल लूप यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ इनके बीच में जो भी आप लाइन ऑफ कोड लिखोगे या स्टेटमेंट लिखोगे, वो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी वो रिपीट होता ही रहेगा। ओके, चाहे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं, तो वो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होती ही रहेगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो एक बार आप फ्लो चार्ट देख लीजिए। फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो फ्लो आता है, जो लूप्स का फ्लो आता है, वो कहाँ से आता है? सबसे पहले वो आएगा ऊपर से कंडीशन में। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ट्रू होती है तो जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। और फिर से क्या होगा? फिर से ऊपर लूप का मतलब ही यही है कि बार बार रिपीट होना। ओके, एक बार कोड प्रिंट होगा, लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा एंड फिर से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन फिर भी ट्रू हो जाती है, फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी एंड फिर से कंडीशन चेक होगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। लूप से बाहर आने के बाद हमें जो बाहर लाइन ऑफ कोड लिख रखा है वो एग्जीक्यूट होगा एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो कंडीशन का आपको जरूर ध्यान रखना है कि कंडीशन अगर ऐसी लगा दी है आपने जो लूप कभी भी बंद ही नहीं होगा, तो ये इनफिनाइट टाइम के लिए लूप चल जाएगा। इससे जब तक आपकी मेमोरी
फुल नहीं हो जाएगी तब तक लूप टर्मिनेट नहीं होगा, और मेमोरी फुल होने के बाद ऑटोमेटिक टर्मिनेट लूप हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको समझाऊंगा VS कोड में बहुत अच्छे तरीके से, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देकर बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि आप लूप्स को कैसे आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप लूप्स को और कंडीशंस को, जो लैडर इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, ये कंडीशन अगर आप समझ गए लूप्स को और इनको, तो आगे चलकर आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर आप इनको नहीं समझ पाए तो आप आगे, आपका कोई फ्यूचर नहीं है। ओके, सिर्फ प्रोग्रामिंग की दृष्टि से। ओके, तो अब मैं लेके चलता हूं आपको VS कोड में। मैंने VS कोड ओपन कर लिया है। अब मैं एक फाइल बना लेता हूं। फाइल का नाम देता हूं, मान लीजिए example.c के नाम से फाइल को बना लेता हूं। एंड फाइल क्रिएट हो चुकी है। फाइल क्रिएट होने के बाद मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं जिससे आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ओके, तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हेडर फाइल इनपुट कर देते हैं, इंक्लूड उसके बाद मेन फंक्शन बना लेता हूं मैं। मेन फंक्शन बनाने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि while, मान लीजिए कि मैं 1 से 5 तक नंबर प्रिंट कर रहा हूं। ओके, तो क्या करूंगा कि एक वेरिएबल लूंगा। क्या लूंगा? एक वेरिएबल लूंगा। वो भी कैसा लूंगा? नंबर कैसे होते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर वेरिएबल लूंगा i। ओके, और इसमें हम पास कर देते हैं 1, क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है और 5 तक प्रिंट करना है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको स्टार्ट कहां से करना है। ओके, तो 1 से स्टार्ट करेंगे एंड कहां तक चलेंगे हम? 5 तक। तो i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाएगा तब तक लूप चलता रहना चाहिए। ओके, और क्या होना चाहिए? लूप चलता रहना चाहिए। और हम क्या करवाते रहेंगे? साथ साथ हम printf में प्रिंट करवाते रहेंगे किसको? i को। ओके, तो i को हम साथ साथ प्रिंट करवाते रहेंगे। i को हम प्रिंट करवाते रहेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद और हम इसके साथ साथ i को 1 से प्लस करते रहेंगे। ओके, क्योंकि i फर्स्ट टाइम 1 होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, एंड प्रिंट होने के बाद 1 प्लस होगा, फिर से कंडीशन चेक होगी। तो अब i क्या हो जाएगा? i हो जाएगा 2। फिर से i 2 प्रिंट होगा, फिर i यानी 2 में फिर 1 जुड़ेगा, 3 हो जाएगा। तो इसी प्रकार लूप चलता रहेगा। i+1 लिखने से अच्छा है या तो आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप i++ इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये दोनों एक जैसे होते हैं। तो प्रोग्राम रेडी हो चुका है। देखिए कितनी ही आसानी से लूप्स की मदद से हमने एक ही लाइन में, मान लीजिए 3 ही लाइन लिखी हमने लूप्स की, और 3 लाइन में हमने 1 से 5 तक प्रिंट कर दिया। अगर आप वैसे करते तो आपको 5 वेरिएबल बनाने पड़ते। 5 वेरिएबल बनाने के बाद आपको 5 प्रिंटफ में उनको प्रिंट करना पड़ता। इससे ज़्यादा बेटर है कि आप व्हाइल लूप की मदद से इतनी ही आसानी से और ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो एक बात और, अगर आप नेक्स्ट लाइन में, अब ये क्या होगा कि पहले 1 प्रिंट होगा, उसके बाद 2, 3 ऐसे हॉरिजेंटली प्रिंट होगी, लेकिन हमको इनको वर्टिकली प्रिंट करना है। तो वर्टिकली प्रिंट करने के लिए हमको इसमें बैकस्लैश n का क्या मतलब है कि न्यू लाइन। ओके, 1 प्रिंट होगा एंड न्यू लाइन में आ जाएगा, सेकेंड 2 आएगा जब न्यू लाइन में, फिर 3 आएगा न्यू लाइन में, ऐसे ही वर्टिकली अलाइन होते रहेंगे। ओके, तो अब करते हैं हम प्रोग्राम को रन और चेक करते हैं कि क्या
वाइल लूप अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हुआ या नहीं, कि 1 से 5 तक जो नंबर है वो प्रिंट हो चुके हैं बहुत ही आसानी से। ओके, एंड आप कितनी भी बड़ी संख्या तक नंबर प्रिंट करवा सकते हैं। सिर्फ आपको अब क्या करना है, 1 से शुरू करना है एंड कब तक, अगर मान लीजिए आप 100 डाल देंगे तो 100 तक ही गिनती प्रिंट होगी। ओके, सिर्फ आपको कंडीशन चेंज करनी है। तो राइट क्लिक करता हूं एंड कोड को करता हूं रन। तो आप देख सकते हैं कि 100 तक प्रिंट हो चुकी है। ओके, नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं, 1 से स्टार्ट हुआ एंड 100 तक प्रिंट हो गया है। तो इसी प्रकार से आप बहुत ही आसानी से लूप्स की मदद से आप आसानी से ही, कोई टास्क रिपीट हो रहा है तो उसे आप आसानी से ही प्रिंट कर सकते हैं। अब लेते हैं एक और एग्जांपल। मान लीजिए कि हमें 2 की टेबल प्रिंट करनी है। क्या करना है, 2 की टेबल प्रिंट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में ही थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ओके, तो आप कैसे, तो देखिए 2 की टेबल 1 से 10 तक, यानी कि कहाँ तक चलाना है हमें, 10 तक, 10 तक चलाना है। 1 से 10 तक टेबल आई की वैल्यू इंक्रीज करते चलना है, 1 2 एंड आई को हर बार हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो सबसे पहले आई में आएगा 1 आएगा तो मल्टीप्लाई 2 से होगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, फिर आई इंक्रीज होगा, आई हो जाएगा इस बार 2, आई 2 हो जाएगा, फिर से कंडीशन चेक होगी एंड फिर से आई मल्टीप्लाई 2 होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। इसके बाद 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई इंक्रीज होगा, फिर कंडीशन चेक होगी, तो इस तरह से 2 की टेबल पूरी प्रिंट हो जाएगी। तो करते हैं अब प्रोग्राम को रन। तो करता हूं प्रोग्राम को रन एंड अब करते हैं हम चेक। तो आप देख सकते हैं कि 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। कितनी ही आसानी से 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। ओके, मान लीजिए कि किसी और नंबर की टेबल प्रिंट करनी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 की जगह उस नंबर को लिखना है। तो मान लीजिए मैं 5 की टेबल प्रिंट करता हूं तो मैंने क्या कर दिया, आई मल्टीप्लाई बाई 5। तो हर बार ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे ऐसे कर 5 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। तो मैं करता हूं रन। सबसे पहले प्रोग्राम को सेव करना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका पुराना आउटपुट आ जाएगा। सब तो करते हैं सेव एंड करते हैं रन। तो राइट क्लिक कीजिए, रन कोड। तो आप देख सकते हैं 5 की टेबल भी प्रिंट हो चुकी है। ओके, तो इसी प्रकार अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम डू वाइल लूप के बारे में। ओके, तो डू वाइल लूप भी इसी प्रकार है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। तो नेक्स्ट वीडियो डू वाइल लूप पर है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और अगर आपने सी लिस्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस करना ना भूलिएगा। लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।